इन पर कुछ हुआ क्योंकि बड़ा आरोप लगा दिया कि प्रधानमंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी कहती है वो कभी करती नहीं है। ये लोग कंफ्यूज हैं, जनता का समर्थन लोगों को मिल नहीं पा रहा है। लगातार तीसरी योजना में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पे आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग कंफ्यूज हैं, अभी घोषणा नहीं हुई, अभी ये नहीं हुआ, अब घोषणा होगा तो होगा कि नहीं होगा, ये तो ओपन डोमेन। कई चीजें ऐसी थी कि कह रहे हैं कि पेंशन वाला बताया था वो नहीं हुआ। कौन कहता है? कह रहा पेंशन वाला बता नहीं हुआ। पेंशन को लागू करने वाले की बात करते हैं कि 15 लाख वाला नहीं। कौन बोलता 15 लाख रुपए नहीं आए? 15 लाख। हाँ, 15 लाख रुपए सबके खाते में आए। जितने भी पुराने टीडीएस और जीएसटी की जो पेंडेंसी चल रही थी उस समय, सेल टैक्स की, सबका निवारण, सबका आईटीसी रिटर्न हर आदमी का हुआ। जनता को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था हो रही है, निःशुल्क दवाई मिल रही है। कौन कहता 15 लाख वाले की बात कर रहा हूँ? 15 लाख की बात कर रहा हूँ। 15 लाख ऐसा थोड़ी है कोई आपके खाते में ट्रांसफर कर देगा। जो योजना है उनका सुदृढ़ करके और जमीनी पटल पे उतार के उसको अच्छे से चलाया जा रहा है, वही 15 लाख रुपए है। ये तो 5 किलो अनाज देना वही 15 लाख नहीं, 5 किलो अनाज देना 15 लाख नहीं है। हर महीने अनाज देना, हर महीने अच्छे स्कूल की व्यवस्था करना, हर महीने दवाई की मेडिकल की व्यवस्था करना। 27 स्कूल सरकारी बंद हुए। नहीं, 27 इसलिए बंद हुए कि वहाँ कुछ कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहे थे, उनका रिशफलिंग करके नए स्कूल बनाए जा रहे हैं। दवाई क्या पहले अस्पताल नहीं थे सरकारी? नहीं, पहले अस्पताल ढांचा खड़ा था, कहीं बेड नहीं था तो कहीं दवाई नहीं थी। आज आप दिखाइए, आयुष्मान भारत से लेके और इंग्लिश दवाइयों के जितने भी क्लिनिक खुले कितने अच्छी तरीके से खुल रहे हैं, और सेंट्रल खुद मॉनिटरिंग कर रहा है। चाहे सरकारी आवास हो, पीएमजेएसवाई योजना हो, कोई प्रधानमंत्री की योजना, प्रधानमंत्री कार्यालय खुद हर देश में, प्रदेश में, जिले में खुद मॉनिटरिंग का काम कर रही है, और वही 15 लाख रुपए व्यवस्था के माध्यम से लोगों के घर पहुंचाए जा रहे हैं। अब ये लोग चोर लोग हैं, तो 15 लाख खाते में दे दो, बाद में चोर है, विपक्ष चोर है। हाँ, विपक्ष चोर ही है, तभी तो जनता को विश्वास नहीं ये कायम कर पा रहे। कह रहे चोर है, 15 लाख रुपए आ गए आपके पास। तो ये तो इनकी पुरानी आदत है ना, कुछ भी बोल देना। ये दूसरे अनुराग ठाकुर जी है ना, जैसे सदन में खड़े होके अनुराग ठाकुर जी राहुल गांधी जी की जाति पूछ रहे थे। अनुराग ठाकुर हो सकता है दुनिया के दूसरे कोने में पढ़े हैं, लेकिन अगर स्कूल, सरकारी स्कूल पहले ठीक नहीं थे तो योगी जी कहाँ पढ़े? मोदी जी कौन से स्कूल में पढ़े? ये तो कोई कहते हैं हम चाय बेचने वाले के स्टेशन पे चाय बेची, तो स्कूली व्यवस्था खराब किसने की? 10 साल में अभी तो खराब हुई। तो ये इन लोगों का जो मतलब है 15 लाख का, कि आपने अडानी को सारे एयरपोर्ट भेज दिए, अडानी को ओएनजीसी भेज दी, और सारी देश की सरकारी संस्थाएं ओएनजीसी से लेकर के जितनी संस्थाएं सब अडानी जी को दे दी, तो उन्हीं को 15 लाख की सुविधा मिल रही है। अस्पतालों की सुविधा मिल रही है, दवाई अस्पतालों की सही तो है हर उत्तर प्रदेश के हर जिले में, और देश के हर जगह प्राइवेट अस्पतालों की भरमार हो रही है और उनका भला हो रहा है। 1 रुपए में इनको जमीन दी जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। 5 लाख का फ्री इलाज किसको दिया? आपका जानने वाला कोई हो उसका नाम बता दो मुझे, या कहीं कोई किसी ने 5 लाख वाले का इलाज कराया कि लेके चले जाना, वहां से हॉस्पिटल वाले गेट से बाहर कर देते हैं, तुरंत गेट आउट। 5 लाख वाले को हम नहीं जाने। आप विपक्ष चोर। देखो, ये बात सही है आपकी कि प्रधानमंत्री जी ने मीडिया की गर्दन दबा रखी है। प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का जहां से ऑर्डर होता है तो मीडिया वही पीपड़ी बजाती है। जमीन पे आपको दिखेगा कि गरीब इलाज के लिए मर रहा है, 5 किलो गेहूं के लिए लोग लाइनों में लग रहे हैं, क्योंकि खाने को रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, देश की दुर्दशा हो रही है। इनको 15 लाख रुपए अपने खास मित्रों को दे दिया होगा। गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और गरीब अमीर हुआ है। देश में हमारा देश जहां 5वें नंबर पे था वहां 45वें पायदान पे आ गया है गरीबी की रेखा में। तो देश का बुरा हाल है। प्रधानमंत्री अपने मित्रों को देश की सौगातें सारी बांट रहे हैं। योगी जी सिर्फ इसमें खुश हैं कि हमारा जो है, हमारी जाति के लोग पनप रहे हैं, करनी सेना बना के या दूसरी सेनाएं बना के। भाई सेना कौन सी सुनी आपने? जल सेना, थल सेना, और हमारी जो 3 सेना उन्होंने तो सुनी है। ये करनी सेना कहां से आ गई? इनके ऊपर जब योगी आदित्यनाथ जी का जाति के लोग हैं उनका हाथ है, तब तक ये सारी सेनाएं काम कर रही है। और जिस दिन बाबा योगी आदित्यनाथ जी हटे उसी दिन ये सेनाएं ढूंढने नहीं मिलेंगी। सेना के ऊपर योगी जी का हाथ है? बिल्कुल है। ये तो अखिलेश वाले वाली मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी की जाति के लोग हैं, किसी के साथ बलात्कार कर दें, किसी के साथ रेप कर दें, किसी के घर पे कब्जा कर लें, किसी के यहाँ कुछ भी कर लें, और अभी रामजी लाल सुमन जो दलित नेता हैं उनके घर पे बुलडोजर लेके चले गए, तो ये कुछ भी कर दें, मुख्यमंत्री जी एक FIR उस पर नहीं दर्ज कराएंगे, क्योंकि उनकी जाति के लोग हैं। और मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के इतिहास में जितना अपनी जाति के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है आज दिन तक कभी किसी मुख्यमंत्री ने अपनी जाति के लोगों को नहीं सपोर्ट किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इतिहास ऐसा रहा है कि जब वो कर्पूरी ठाकुर से लेकर के और बाबा योगी आदित्यनाथ तक, ये आप रिकॉर्ड निकाल सकते हो कि सबसे ज्यादा जातिवादी मुख्यमंत्री और जातिवादी पार्टी कौन रही है। ये आप इतिहास गवाह है, आज आपको दिखाई दे रहा है। सेना कह रहे हैं योगी सेना है। देखिए, दिमागी रूप से इन्हें बहुत इलाज की जरूरत है। ये 8-10 साल से जब से विपक्ष में हो गए हैं तो भ्रमित हो गए हैं, मुद्दाहीन है, उदासीनता है, कोई चुनाव तमीज में जीत नहीं पाते, बूथ कमेटियां इन पे है नहीं, अपने संगठन पे काम करना नहीं, विचारधारा से कोई मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी के जिनके कार्यकर्ता ये में तो बैठे हैं, इनसे हम पूछ लें समाजवाद की परिभाषा क्या है, समाजवाद पे 10 पुस्तकों के नाम बता दें, क्या बता पाएंगे? करणी सेना जिस तरीके से हमला कर रही है सांसद पे,
पहले घर पे गए, उसके बाद जो है गोली तलवारें लड़ाई, बंदूकें लहराई और अब टायर फेंके। बाबा की एक ही सेना थी, हिंदू युवा वाहिनी, और कोई बाबा की सेना नहीं है। और बाबा ने उससे भी, आपने जब से मुख्यमंत्री बने, भाजपा की संस्था ग्रहण करी है हम श्रद्धेय बाबा जी का, उनसे भी कोई करनी सेना कौन है? करनी सेना ये जानते होंगे, इनका प्रोपेगेंडा है, इनके पेड़ लोग हैं, ये पैसे देके लोगों को बुलाते हैं। अखिलेश यादव पैट दे रहे हैं कि मुझे मारने की धमकी दो, मैं पैसा दे रहा हूँ। नहीं नहीं, उनके कार्यकर्ता, अखिलेश यादव को तो बहुत चीजें पता ही नहीं है, क्योंकि उनका समय नहीं है, वो बहुत ही संकुचित मानसिकता के लोगों से घिरे हुए हैं। वो जिस दिन अपने विवेक पे कुछ काम करेंगे, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कर पाएंगे। धमकी दी गई अखिलेश यादव के, घुटने पे लाना पड़ेगा, टिका देंगे। नहीं, सब वो पेड़ लोग हैं, और संकुचित मानसिकता के जो लोग ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, विपक्ष के लोग, विपक्ष के विपक्ष के लोग हैं, ये कांग्रेस, बसपा, सपा, सब एक है। करनी सेना को राष्ट्र विरोधी है, देशद्रोही है, सब ये हिंदुत्व के लिए खतरनाक है। दूसरी मैं एक बात बताना चाहूंगा, अभी ये मित्र जो है कृष्णपाल जी, इनका मैं कई बार इंटरव्यू सुन चुका हूँ, इन्हें प्रधानमंत्री और योगी जी इसके अलावा कुछ बोलते नहीं है। उसका टेंट दबा दिया, उसका गला दबा दिया, उसका फलाना कर दिया। अरे तुम सो रहे हो क्या? तुम्हारी पार्टी सो रही है क्या? मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, पिछले 10 सालों में आपने, आपके नेता ने, आपके कार्यकर्ताओं ने, आपके सहयोगी दलों ने आयुष्मान कार्ड पे अगर कोई आंदोलन करा तो बताएं। आपने किसी भी सरकार, भारत सरकार की जो भी योजना चल रही है या प्रदेश सरकार की योजना चली, किसी पे एक आंदोलन आप लोगों ने करा हो तो बताएं। ट्विटर में बैठ के आप और आपके नेता, योगी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, योगी जी ने ये कर दिया। अरे इससे ऊपर उठो। अगर जनता के मुद्दे हैं और वाकई में आप जेपी और लोहिया जी के शिष्य हैं, आप सड़कों पे उतरे। माननीय मुलायम सिंह के अगर आप लोग शिष्य हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, आप सड़कों पे उतरे और साबित करें कि वहां ये घोटाला, दूसरी स्कीम में ये घोटाला। कोई आंकड़े नहीं, कुछ नहीं, जुमलेबाजी है। ये लोग भ्रमित हैं, ग्रसित हैं, गलत मानसिकता के ग्रसित हैं। इन लोगों को कोई काम नहीं करना। अगर अभी हम बताएंगे ये काम कर रहे हैं तो उसमें ऐसा क्या हुआ, क्या उसमें क्या नहीं हुआ? अरे आप ये बताएं, पिछले 8 से 10 साल के कार्यकाल में किस मुद्दे पे आपने लंबा आंदोलन करा? 59,000 शिक्षा भर्ती में क्या समाजवादी पार्टी ने आंदोलन किया? कर तो रही है, अभी भी आंदोलन चल रहा है, छात्र भी कर रहे हैं आंदोलन। नहीं, मुझे बताओ, इनके बैनर तले, कांग्रेस के बैनर तले, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, अगर आपको योगी जी की चलाई हुई सारी वेलफेयर योजनाओं में कहीं आपको दिक्कत है, शिकायत है, तो कौन सा आपने आज तक आंदोलन करा? किसान से अगर धरने पे बैठ गए तो वहां जाके ये टोपी लगा के बैठ गए, नकली फर्जी लोग। इनका कौन सा? तो आप बताइए ना, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप पत्रकार है, दुनिया को कवर करते हैं, आप मुझसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं। अब मेरा आपसे एक निवेदन है, आप मुझे बताइए पिछले 5 साल में कौन सा इनका आंदोलन आप लोगों ने कवर किया है? सिर्फ लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कृष्णपाल यादव जी की यूट्यूब की कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। लेकिन चलिए ठीक है, एक सवाल जो बीच में रह गया था, अगर आप कह रहे हैं करनी सेना पेड़ है विपक्षियों द्वारा, तो योगी जी कार्रवाई क्यों नहीं करते, एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी क्यों नहीं करते? देखिए मेरी बात सुनिए, करनी सेना पेड़ नहीं है। करनी सेना के कुछ कार्यकर्ता जो दिखाए जा रहे हैं, जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, वो लोग पेड़ है। कार्रवाई करें ना, उन पर आ रही है कार्रवाई हुई है, मुकदमा लिखा गया, सब जेल जाएंगे। और किसी महान श्रद्धेय पूर्वज के लिए बोलने से पहले 4 बार आदमी को सोचने का सबक मिल चुका है। और जब न्यूटन का लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर किसी के माता पिता, किसी के बड़े बूढ़ों के लिए आप गलत बोलेंगे तो आप सुनेंगे भी। वो तो कहीं इतिहास के पन्ने पलटे हैं, इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बंद हो जाएगी, कोई नहीं कर पाएगा। तो जान से मार देंगे, जान से मार देंगे अगर कुछ बोलेंगे तो। कानून नहीं है देश में, संविधान नहीं है। मैं इस बारे में आपको 3 बार जवाब दे चुका हूँ। वो फर्जी प्रोपेगेंडा है उनका। योगी जी से, भारतीय जनता पार्टी से कोई सरोकार